दोस्तों, भारत के द्वारा अब बांग्लादेश के ऊपर फाइनली एक्शन लिया जाना शुरू हो चुका है और अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट जमीनी तौर पर भी शुरू हो गए। बांग्लादेश के चिटगांव में भारत ने वीजा सेंटर को बंद कर दिया। इसके अलावा एयर रूट से जाने वाले सामान को भी भारत ने रोक दिया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। ये विरोध अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बांग्लादेश में चल रही घटनाएं और वहां से आ रहे बयान है, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी गुस्सा हैं। असम की बराक वैली से खबर सामने आई, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए गए। लोगों का साफ कहना है कि सीमा पार जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सीधे यहाँ पड़ता है। बराक वैली बांग्लादेश के काफी पास है, इसीलिए यहाँ के लोग हालात को लेकर ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। इसी तरह सिलचर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ युवाओं और स्थानीय संगठनों ने विरोध जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन करने वालों ने कुछ लोगों की तस्वीरें भी जलाई जिन पर हिंसा फैलाने का आरोप है। उनका कहना था कि इन लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिपुरा में शुरू हुआ विरोध इस पूरे मामले का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है। 19 दिसंबर को त्रिपुरा में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की तरफ से नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा के लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में सख्त कदम उठाए। त्रिपुरा के प्रदर्शन में एक और बड़ी मांग सामने आई। लोगों ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो लंबी सीमा है वहां अभी भी पूरी तरह से फेंसिंग नहीं हुई है। कई जगह सीमा खुली हुई है, जिससे अवैध घुसपैठ और तस्करी का खतरा बना रहता है। लोगों का मानना है कि जब तक पूरी सीमा सुरक्षित नहीं होगी तब तक नॉर्थ ईस्ट में डर बना रहेगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी इसी तरह का विरोध देखने को मिला। यहाँ एक सामाजिक संगठन ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बहुत अहम रास्ता है और यहाँ किसी भी तरह की परेशानी पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से यहाँ के लोग इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। अब ये विरोध सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली और बनारस जैसे शहरों में भी लोग बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। छात्र संगठन और आम लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार को अब चुप नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर सख्त प्रतिक्रिया जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग तरह के नक्शे और पोस्ट शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत को अपनी सीमाओं को और मजबूत करना चाहिए। हालांकि ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, लेकिन इससे लोगों के गुस्से का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। वहीं सभी प्रदर्शन में एक बात साफ है कि कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। लोग शांत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता। अगर पड़ोसी देश से खतरा की भावना पैदा होती है तो उस पर बोलना जरूरी है। अब सबकी नजर भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर टिकी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को सख्त संदेश दिया जाएगा या सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा? आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नॉर्थ ईस्ट से उठी ये आवाज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। यही कारण है कि व्यापार और वीजा सेंटर को तो फिलहाल भारत ने बंद कर दिया। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से डायरेक्ट संपर्क बांग्लादेश की सेना के साथ स्थापित किए गए। साथ ही किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो, इसके लिए बॉर्डर एरिया की नाकाबंदी कर दी गई। साथ ही पूरे बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया और अतिरिक्त सैन्य बल भी सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। कई बॉर्डर इलाके में रात के समय कर्फ्यू भी घोषित किया गया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और कोहरे की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि कर्फ्यू लगाया गया है। कोई घुसपैठ करते पाया गया तो उस पर सेना तुरंत एक्शन ले सकती है, ये भी आदेश जारी कर दिया गया है। इन सब के अलावा भारत सरकार और क्या बड़े कदम बांग्लादेश के खिलाफ ले सकती है या लेने चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।